अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून के नए धुआंधार स्पेल की एंट्री। सूबाई दारुल-हुकूमत में सुबह सवेरे जमकर बादल बरस पड़े। शाहदरा, रावी रोड, मॉल रोड, केनाल, मॉडल टाउन, कसूर और दीगर इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। बरसे बादलों ने जल थले कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर भी तोड़ डाला है। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होते ही मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। गुजरात के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि हाफिजाबाद, डस्का और वजीराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। NTMA ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों के बायस शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का खतरा मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में बादल खूब बरस पड़े हैं। बरस से बादलों ने जल थल एक कर दिया है। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर भी तोड़ डाला है। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होते ही मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि गुजरात के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि हाफिजाबाद, डस्का और वजीराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। अमेरिका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद साहिली शहरों पर मिसाइल दाग दिए। चाबहार, बुशहर, कुशम और बंदर अब्बास शदीद धमाकों से गूंज उठा, जबकि कनाक, मीनाब, सेरेक और बुशहर में भी फजाई अमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद साहिली शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। चाबहार, बुशहर, कुशम और बंदर अब्बास शदीद धमाकों से गूंज उठा है, जबकि कनाक, मीनाब, सेरेक और बुशहर में भी फजाई हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इंकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में क़ुब्रुस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। जहाज के एक सिविलियन अमलेकार रुकन लापता है। जहाज में आग लगने के बायस वो अपना सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा था। ईरान को मुफाहमती याददाश्त के पास तारीख और मौका दिया गया है। ईरान एक बार फिर इस पर अमल करने में नाकाम रहा। हमले के जवाब में अमेरिका ईरान पर भारी कीमत आयद कर रहा है। जो हमले अमेरिकी सेंट्रल कमांड की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्जिथ ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया और अब उसे इसके नताइज भुगतना होंगे। खित्ते में जंग के शोले मजीद बुलंद हो गए। अमरीकी हमलों के रद्द अमल में ईरान ने खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल दाग दिए। पासदारान इंकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उर्दन में वाक़ प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से हुक्मसानी बंद कर दी। दुश्मन के अड्डों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। एरोस्पेस फोर्सेस ने बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को तबाह करने का भी दावा किया है। दूसरी जानब अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि मुतलका कार्गो जहाज आबनाए हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज़ दी थी। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। बहरीन में सायरन बज उठे। बहरीन की वजारत दाखिला ने ईरान के मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत दिफा के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में मसरूफ़ है, जबकि कतर की वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क को निशाना बनाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया है। पासदारान इंकलाब का कहना है एक बहरी जहाज ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर तबाही फायरिंग की गई है। आइंदा इतला तक किसी भी बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासदारान इंकलाब ने खबरदार किया है कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा।
मुजरिम और कातिलों से इंतकाम लेने का अज़्म, शोहदा के कत्ल के जिम्मेदार पुरसकून मौत का ख्वाब अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का बयान। शहीद रहबर की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर अवाम से इजहार तशक्कुर। मुज्तबा खामनाई ने ईरान इराक में अवाम के बड़े पैमाने पर शिरकत को गैर मामूली हिमायत का मजहर करार दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुज्तबा खामनाई ने कहा है, मुजरिम और कातिलों से इंतकाम लेने का अज़्म है। शोहदा के कातिल जिम्मेदार पुरसकून मौत का ख्वाब अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने जो बयान दिया है, शहीद रहबर की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर अवाम से इजहार तशक्कुर भी किया गया है। मुज्तबा खामनाई ने ईरान और इराक में अवाम की बड़े पैमाने पर शिरकत को गैर मामूली हिमायत का मजहर करार दिया। कहा, हम अहद करते हैं शहीद रहबर आला और तमाम शहदा के खून का इंतकाम मुजरिमों और कातिलों से ज़रूर लेंगे। हम हों या ना हों, जो वादा पूरा होकर रहेगा और बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ाद लोग इस मिशन में अपना अपना हिस्सा डालेंगे। हम किसी मुश्किल से नहीं डरेंगे और शहीद रहबर की तरह अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन रखते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हज़ारों अमरीकी मिसाइल्स ईरान को तबाह करने के लिए तैयार। हमारे 1000 मिसाइल्स का रुख ईरान की तरफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो पहले एक मिसाइल से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, उसके बाद मजीद हज़ारों मिसाइल भी दागे जाएंगे। अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हज़ारों अमरीकी मिसाइल्स ईरान को तबाह करने के लिए तैयार हैं। हमारे 1000 मिसाइल्स का रुख ईरान की तरफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो पहले एक मिसाइल से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, उसके बाद मजीद हज़ारों मिसाइल भी दागे जाएंगे। अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अमरीकी फौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के लिए तैयार और मुकम्मल सलाहियत रखती है। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमरीका बातचीत पर राजी है। ईरान को वाज़े कर दिया, जंग बंदी खत्म हो चुकी है। जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारा वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि फितनल खारिज पर हर वार कारी ऑपरेशन शोबान जारी। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान मजीद 21 खारजी हलाक। दहशतगर्दों को फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शोबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब मुअस्सर कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर सामान बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शोबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन शोबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलोचिस्तान के अमन अमान का सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में नौजवान और नए चेहरे शामिल करने का फैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। नए शामिल होने वाले अरकान को वज़ीर मुमलिकत के ओहदे दिए जाने का इम्कान है। मेहनती, मुतहर्रिक और नताइज देने वाले अरकान को आगे लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ वफाकी वज़ारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा न होने पर वज़ीर-ए-आज़म को तशवीश है। शहबाज शरीफ ने चावल, आलू और फलों की बरामदात में मतलूबा नताइज हासिल न होने पर इजहार बरहमी किया है। वजारत आबी वसाइल की कारकर्दगी से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुतमईन हैं। कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए बाज़ वजारतों में इस्लाहात लाने पर भी गौर किया गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों में नौजवानों को आगे लाने का फ़ैसला किया है। नए शामिल होने वाले अरकान को वज़ीर मुमलिकत के ओहदे दिए जाने का इम्कान है। मेहनती, मुतहर्रिक और नताइज देने वाले अरकान को आगे लाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने बाज़ वफाकी वजारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। खबर है कि ताकतवर समुद्री तूफान बावी चीन के साहिली इलाकों से टकरा गया है। हुकाम के मुताबिक तूफान का फैलाव तकरीबन 1000 किलोमीटर तक है, जो फ्रांस के रकबे के बराबर बताया जा रहा है। अगरचे बावी की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 1 रह गई है, ताहम तूफान के साथ मौजूद शदीद नमी के बायस मूसलाधार बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार है। लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। एक हफ्ते के दौरान चीन से टकराने वाला ये दूसरा बड़ा समुद्री तूफान है। चीनी हुकाम ने मशरक़ी ज़ीजियांग और शुमाल मशरक़ी फौजियान सूबों में गैर मामूली बारिशों का खदशा जाहिर करते हुए बड़े पैमाने पर हिफाजती इक़दाम किए हैं। तूफ़ान के बायस स्कूल, दफातर और बैरूनी सरगर्मी मुअत्तल, जबकि 400 से ज़ायद परवाज़ें और दर्जनों ट्रेन सर्विसेज भी मनसूख कर दी गई हैं। तूफ़ान बावी ने जापान के दूर दराज जज़ायर को मुतासर किया, जहाँ शदीद हवाओं के बायस हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का नया मरला शुरू कर दिया गया। डेडलाइन खत्म, अब गिरफ्तारियां, मुल्क बदरी और सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों को दी गई मोहलत खत्म होने के बाद वफाकी हुकूमत ने कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का फैसला कर दिया है। जरा के मुताबिक बगैर वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने या किराए पर रिहाइश फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई हैं कि इस डाटा की मदद से गिरफ्तारियाँ तेज की जाएँ। वफाकी वजारत दाखिला को रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट इरसाल की जाए, जबकि गिरफ्तार किए गए बगैर वीज़ा अफगान शहरियों की तादाद, जारी कार्रवाइयों की तफसीलात और ज़ेर हिरासत अफराद की मौजूदा सूरत हाल भी शामिल होगी। बुलेटिन में कुछ खेल के मैदान से अपडेट शामिल करते चले तो इंग्लैंड ने भारत को 5वें और आखिरी T20 मैच में शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली है, जबकि शानदार कामयाबी के बाद इंग्लिश टीम ने ICC T20 रैंकिंग में भी पहली पोजीशन हासिल करके भारत से नंबर 1 का ताज छीन लिया है। सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 257 रन का पहाड़ जैसा मजमूई स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की जानिब से जोस बटलर ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 64 गेंदों पर 131 रन की नाकाबिले शिकस्त नहीं खेली, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने 45 गेंदों पर 95 रन बनाकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। 258 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी, जबकि भारत एक दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद दूसरी पोजीशन पर चला गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।